तो जब आपको लगे कि हमारे ये जो पल्लेदार भाई हैं ये गाड़ियों में मौजूद हैं और इनके हाथों में इस तरह के जो कांटे होते हैं, ये देखो जी, ये हैं, तो ये समझ लीजिए कि ग्राहकी का रुझान अच्छा है। नहीं तो मैं ऐसी तस्वीरें देखता हूँ कि हमारे जो पल्लेदार भाई हैं वो एक नहीं लगातार कई गाड़ियों में या तो बैठे होते हैं या बेचारे इंतजार कर रहे होते हैं कि ग्राहक आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर्दी का भी कोई ज्यादा असर जो है वो ग्राहकी पे, हाँ थोड़ा बहुत तो पड़ता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सर्दी का कोई ज्यादा असर है, क्योंकि जो माशाखोरी क्वालिटी वाले जो आलू लेने वाले ग्राहक हैं, माशाखोरी क्वालिटी के आलू सुबह ही बिकने शुरू हो जाते हैं। आपको बता दूं 6 बजे वो ग्राहक आ जाते हैं मंडी, 6 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हमारे आड़ती आ जाते हैं, तो 6 बजे जो है वो ग्राहक भी मंडी पहुंच जाते हैं और अच्छी क्वालिटी का आलू तो बिक जाता है। यानी कि ये जो आपको कट्टे नजर आते हैं ना जी, इन कट्टों में ज्यादातर आलू जो है वो सुबह ही बिक जाते हैं। ठीक है जी, कुछ पिछले दिन की शाम के भी होते हैं। तो आज आपको बता देते हैं कि क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो फिलहाल बाजारों से निकल के आ रही है, आलू के बाजारों से। तो मैं आपको बताऊं कि नया आलू जो है वो फ्रीक्वेंसी पकड़ नहीं पा रहा है, और आप देखेंगे कि संभल का जो आलू है उसकी फ्रीक्वेंसी वही बनी हुई है। पहले शुरू हुआ 2-3 गाड़ियों से, 7-8 गाड़ियों से, 10-11-12, 10-11-12, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो है अंदाजा यही है कि भाई हाँ 20-25 तारीख के आसपास हो सकता है कि थोड़ा सा संभल का आलू जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन पिछले साल से थोड़ा सा आप भी लगातार, आप तो खैर मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, अगर आप पुराने अगर इस बिजनेस में हैं या आप किसान हैं, व्यापारी हैं, तो आपको पता ही होगा कि पिछले वर्ष जो संभल के आलूओं की आवक थी, ओवरऑल जो हिमाचल के आलूओं की आवक थी या पंजाब के आलूओं की जो आवक थी, वो आवक और इस आवक में जो है ना जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, लेकिन भाव की अगर हम बात करें, भाव में भी जो है वो कहीं ना कहीं फर्क जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल देखा जा रहा। अब ये अच्छी बात है कि फिलहाल जो है आवक के, देखिए अभी तक भी मैं अगर बात करूं तो आपके अगर 60 से लेकर 80 गाड़ियों के बीच में है। दिसंबर का महीना चल चुका है, आधा दिसंबर बीतने वाला है ना जी, और अभी पौना दिसंबर बाकी है। तो आप ये मान लीजिए कि अभी तक जो गाड़ियों की संख्या अगर 60 से 80 के बीच में है, तो ये कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि सांस जो है वो चल रही है, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती। जिस हिसाब से अभी मैं देखता हूँ क्वालिटी थोड़ा सा पुराने आलू की, लेकिन उस क्वालिटी के हल्का होने के बावजूद भी अब देखिए पुराना आलू जो है ना वो अपनी जगह पर बिक रहा है। भाव जरूर कम हो गया। अब देखो भाव कैसे, अगर पुराना ही पुराना मार्केट में होता ना, ये बात भी पक्की है, खाली पुराना पुराना और समय अगर उसका होता तो आप देखते कि भाव में अब के मुकाबले 100-150 रुपए ऊपर होते। लेकिन इस समय क्या है, इस समय नया आलू जो है वो सभी जगहों से चल चुका है, और जब आवकों के हिसाब से, जगहों के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से नए का भाव जब डाउन हुआ तो उसका असर सीधा सीधा पुराने में पड़ गया। क्योंकि भैया अब ये इस समय तो ये दौर नए का है ना जी। अब देखिए दिसंबर रहेगा, जनवरी रहेगा, फरवरी तक जो है अभी नया आलू आता रहेगा, मार्च तक भी जहां तक है वो देखने को मिलेगा। तो ये दौर नए का है। तो जब नया आलू आता है तो सोच बदल जाती है, उम्मीदें बदल जाती हैं, ग्राहकों का रुझान बदल जाता है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात है कि भले ही नए के भावों का असर पुराने पे पड़ रहा है, लेकिन उस समय के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से जो तेजी पुराने वालों ने ली, उसके हिसाब से अभी भी जो चिप सोना और सूर्या आलू है वो अपने भाव पे कायम है। ठीक है जी। और कहीं ना कहीं यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर इस बार भी चिप सोना और सूर्या आलू जो है रहा ज्यादा, क्योंकि जैसे हमने पिछली बार देखा हाइब्रिड आलू थोड़ा ज्यादा था, और हाइब्रिड आलू होने की वजह से लास्ट में जब हाइब्रिड आलू बचे उन्होंने मंडियों को धराशायी कर दिया। अच्छा, उन आलूओं ने नए के रेट को भी डाउन कर दिया, क्योंकि जब आप ऑलमोस्ट जब क्वालिटी मंडी में डाउन होती है ना तो फिर कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ठीक है, तो जी वही वाली चीज हुई कि उस समय क्या है ना कि नए आलू को भी उस चीज का फर्क देखने को मिला। लेकिन इस बार चिप्सोना जो आलू है, सूर्या आलू है, उसकी तादाद मंडियों में ज्यादा रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाव फिर भी खड़े रहे और बीच में जब माहौल बना तेजी भी देखने को मिली। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। और ये देखिए हमारे चिंटू, सब बढ़िया भैया?
ठीक है, देखो चिंटू भैया हमारे हैं और कहीं ना कहीं दौरा कर रहे हैं बाजारों का, घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ ग्राहकी का रुझान है और जायज भी है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो चलता बनता आलू के बाजारों में नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो भी भाव होते हैं जी 50 केजी के हिसाब से होते हैं, यानी इस वीडियो में भी जो हम आपको भाव बताएंगे 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए पदम भाऊ जी। भाऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। दीपक जी कैसे हो? बस बढ़िया भाऊ जी, आप जय सुनाओ। जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भाऊ जी एक नया दिन है, एक नई सुबह है। हाँ जी, हाँ जी। और आज तो ठंडी ठंडी हवा है भाऊ जी। बिल्कुल हवा चल रही है जी। हाँ। जी। और भाऊ जी ये मानूंगा मैं आप लोगों की हिम्मत कि देखो एक तो सुबह सुबह आ जाते हो, मेरे ख्याल से 3-4 बजे तो आ ही जाते हो। हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं जी 5:30 यही होते हैं, है ना। और उस समय इतनी ठंड होती है। हाँ, अंधेरा बिल्कुल, ठंड है ना? बिल्कुल सब कुछ। और जैसे हमारे किसान मेहनत करता ना, ऐसे आड़ती भाई भी पूरी मेहनत करते हैं। मेहनत से यह सारा काम, बिगड़ मेहनत के तो कुछ भी नहीं है जी। तो बाबू जी आज क्या कुछ माहौल है जी? देखो जी, माहौल 140 गाड़ी की आमदन है जी। जिसके अंदर 62 गाड़ी पंजाब का नया है और 12 गाड़ी संभल का नया है, 74 गाड़ी नया है, बाकी पुराना आलू है। इसमें 8 गाड़ी नया आलू लाल पंजाब का है और 1 गाड़ी डायमंड की है, 3 गाड़ी लाल पुराना है और सूर्या की 17 गाड़ी है, चिपसोना की 19 गाड़ी है, स्टोर की 18 गाड़ी, अलीगढ़ हाथर साइड। जी बाबू जी अगर हम बात करें नए आलू की, तो नए आलू की जो आवक है वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। देखो जी, अब आते यही है, अब जब संबल बढ़ेगा तो पंजाब कम हो जाएगा। अभी तो यही एवरेज रहेगी आलू की। जी। तो बाबू जी आज संभल की कितनी बताई गाड़ी? 12 गाड़ी। 12। कल थी 13 गाड़ी। 13 गाड़ी, यानी कि संभल की बाबू जी वही चल रही है। हाँ जी, तो अभी तो वही पकड़ा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। 20 तारीख के बाद धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा आलू। जी। तो बाबू जी आज पंजाब की कुछ आवक घटी है क्या? नहीं, घटी तो नहीं, इसमें कल का बैलेंस भी है, उतनी आवक है। हाँ जी। घटी तो नहीं मानेंगे। जैसे बाबू जी कल लगभग 80 के लगभग गाड़ी थी ना, तो आज 74 है ना, 74 तो है। कोई 2-4 गाड़ी तो इधर उधर होते, बाद में भी आ जाती है। बाद में भी आ जाती है, यानी उतना ही मान के चले। हाँ, उतना ही मान। जी बाबू जी पीछे मंडियों में आलू की आवक कैसी है पंजाब की? बहुत आवक है जी, इस हरियाणा की मंडी में बहुत ज्यादा आवक है। तो आलू खुद के आ रहा है। पंजाब में भी आलू बहुत खुद रहा है। ऊना तो निबट सा ही गया, ऊना तो अब नेड़े तेड़े ही है, होशियारपुर में लगभग है। अब तो माचीवाड़ा, हरियाणा और आगे आगे यूपी बढ़ेगा। यानी बाबू जी जो आपने एक वो दिया था, हाँ जी, कि भाई थोड़े दिन में यानी 5-7-10 तारीख के आसपास होशियारपुर और ऊना जो है कमी हो जाएगा। कमी हो जाएगा। और अब जो जलंधर बढ़ेगा, जो बढ़ेगा जलंधर बढ़ेगा, करतारपुर, जलंधर, कपूरथला, ये आलू बढ़ेगा। और बाबू जी माछीवाड़ा का? माछीवाड़ा चल रहा है, पूरी भरपूर में चल रहा है, अभी तो चलेगा। जी। और बाबू जी ये संभल वाला कब बढ़ सकता है? 20 तारीख के बाद। 20 के बाद। 25 से अराइवल संभल की, यहाँ 30-40 गाड़ी आराम से हो जाएगी। 25 तारीख से 40 अच्छा, गाड़ी जी, पहले भी हो सकती है। जी बाबू जी 25 तारीख के आसपास टोटल गाड़ी कितनी देख सकते हैं आपके अंदाजा? नए की? हाँ नए की टोटल। नए की तो ये समझो 25 तारीख को मेरे अंदाज में 90 गाड़ी होंगी। 90 गाड़ी हो सकती है बिल्कुल जी, जिसमें कि संभल भी होगा। सब होंगे, संभल, पंजाब, हरियाणा। जी। जंगीराबाद तो अभी नहीं होगा? नहीं, अभी जंगीराबाद तो जाके जनवरी में समझो। जी। और बाबू जी शमशाबाद तो फिर उसके ही बाद आता है। शमशाबाद मतलब को बहुत ही देरी है। अच्छा, तो क्या कहते हो बाबूजी के उस ये जो शमशाबाद वाला है ये फरवरी की शुरू में आएगा? ये तो फरवरी के आएगा। ये कच्चा आलू खोदेंगे नहीं, ये तो पक्के के खिलाड़ी है। जी जी। ये नहीं, इनको नफे नुकसान की परवाह नहीं होती। ये तो खिलाड़ी आदमी है। शमशाबाद का आलू आज की तारीख के अंदर आलू की कितनी बेकदरी है। शमशाबाद का आलू साउथ की मंडियों में टिकट से बिकता है, बुकिंग पे से कहते हैं, बुकिंग पे जी। वो आलू ही अलग चीज है। शमशाबाद का मुकाबला कोई आलू का नहीं है, वो अपनी अलग चीज है। साउथ की मंडियों में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा बाबू जी अभी साउथ की मंडियों में कैसे आलू की डिमांड चल रही है? आज साउथ की सारी मंडियां 100-100, 200-200 रुपए कट्टा तेज हो गया आलू। अच्छा बाबू जी, मीठा आलू सब जगह साउथ की मंडियों में। एलआर आलू बाबू जी? नहीं 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 नहीं, ये शमशाबाद का आलू, ये खंदोली का आलू, मीठा जूट वाला, मीठा आलू। ये तो बेकदर शुगर फ्री आलू किया। किसान को सबसे ज्यादा नुकसान शुगर फ्री आलू रखने में है। एक इसका किराया तेज, एक इसकी बेकदरी। ये तो अपाहिज है किसान दिल्ली के अंदर आलू लाके साउथ की मंडियों में जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं। तो बाबू जी शुगर वाले में क्या कौन कौन सा आलू आ जाता है जी? सारे रखते हैं, 37-97, चिपसोना, सूर्या, हाइब्रिड। कभी भी रखना चाहिए इनको। शुगर फ्री आलू तो बहुत कम कर देना चाहिए अगर मरने से बचना है किसानों ने तो। जी। किसान की मौत का कारण शुगर फ्री आलू है जी। और बाबू जी पीछे तेजी का कारण क्या मान सकते हैं जी? 100-200 रुपए से तेजी हुआ है। डिमांड है, वहाँ साउथ की डिमांड है। वहां पर फसल नहीं है कोई, वहां बारिश हुई है, फसल नहीं है, वहां भी डिमांड है, वहां बिक रहा आलू। जी बाबू जी यहाँ पे डिमांड की कैसी स्थिति लग रही है? यहाँ तो दिल्ली की मंडी जो मैं कहता हूँ अपाहिज मंडी है। यहाँ तो 100 गाड़ी से ऊपर बिकती नहीं है। वहाँ इतनी बड़ा इलाका है, वहाँ एक एक इलाके के अंदर 15-15, 20-20 गाड़ी बिकती है। तो कम से कम जाती हूँ 1000 गाड़ी वहाँ रोज। जी बाबू।
दिल्ली एनसीआर में जाती होगी 400 गाड़ी रोज। जी बाबूजी, कितना बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो बाबूजी उसका असर क्या और बाजारों पे भी पड़ सकता है, साउथ का असर धीरे धीरे? फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो हर चीज में पड़ेगा। अब ये जो शुगर फ्री आलू, हल्के आलू हैं, जो जहाँ दिल्ली में नहीं बिक रहे 200 रुपए कट्टा भी, वो वहां जाके हल्के भाव में बिकेंगे। दिल्ली से तो बेहतर पैसे आएंगे, दिल्ली से बेहतर आएंगे बाबूजी। किसान को तो 2 पैसे का फायदा होना चाहिए बेचारे को। वो तो शुगर फ्री में आलू रख के मर गया किसान, तो मर गया। उसको तो शुगर फ्री आलू रखना ही चाहिए मेरे हिसाब से। जी बाबूजी, क्या लगता है इस बार चिप्स होना ज्यादा था ना आपके साथ? चिप्स होना भी, सूर्या भी, ये आलू रोक रोक के रखे लोगों ने। जी, और इसकी वजह से थोड़ा भाव भी बना रहा बाबूजी। भाव तो देखो बनता ही है। अरावल अब स्टोर बंद हो गए ना सब, शुगर फ्री के साथ मीठे आलू के स्टोर सब चालू हैं। आगरे के अंदर सारे स्टोर चालू हैं, जो उनके आलू बिक रहे हैं वहाँ पूरे दिसंबर स्टोर चलेंगे। जी, और जो अच्छा जिसने अपना कारोबार करना वो जनवरी तक चलाता। जी, तो बाबूजी क्या लगता है इस बार भी चिप्स होना सूर्या ज्यादा रहेगा? देखो ये तो कुदरत के हाथ में, अभी कुछ नहीं कह सकते। आलू लगा बहुत है, आलू की लगावट बहुत है, पैदा कितना होता है तो ऊपर वाले के हाथ में, अभी कुछ नहीं कह सकते। जी, तो बाबूजी नए का भाव क्या बन गया? नए आलू समझो जी, आज पंजाब का 400, 450, 425 रुपए, जो हल्के आलू है 350 रुपए। संबल के आलू की मार्केट है 480 से 520, कोई कोई गाड़ी 40-50 रुपए। जी, और बाबूजी ऊना तो समाप्त हो गया वैसे? ऊना तो खत्म सही है। आज लगभग कितनी गाड़ी होगी? 1 या 2 गाड़ी होंगी मंडी में बस। क्या मान सकते हैं बाबूजी उसका भाव? अब उसका जो तो अच्छी गाड़ी है वो तो रेपुटेशन भाव बिकती है, जो हल्का है वो तो वही बिकता है 400, 450 रुपए। जी, जो अच्छा वो बढ़िया भाव बिकता है। जी, और बाबूजी चंदोसी के जो पुराने आलू हैं उनका सूर्या कोई भाव नहीं है उनका भी, बचा लूंगा, वो तो बेकार है। चिप्स होना 300 रुपए से लेकर 500 रुपए, सूर्या आलू 400 से लेकर 600 रुपए। जी, और बाबूजी डायमंड आलू में बिकता 400 रुपए, 300-400 रुपए। और बाबूजी अलीगढ़ वाले तो 100-150 नीचे बिक रहे हैं। उसका तो भाव नहीं बताएंगे हम, नहीं, क्योंकि हाँ, किसान को बहुत दिल घबराहट हो जाती है, नहीं बताएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और बाबूजी एलआर की बात करें? एलआर आलू जो पंजाब का आ रहा है वो बिक रहा है 10 से 12 रुपए किलो। जी, बाबूजी बम्पर कैसे बिक रहा है? बम्पर आलू अब भी कदर से बिक रहा है, चिप्सोना सूर्या सब बिक कदर से बिक रहा है। क्या क्या भाव बाबूजी? चिप्सोना का बम्पर बिक रहा है 450 से 500, सूर्या का बिक रहा है 500-600। और बाबूजी गुल्ली किर्री की बात नहीं नहीं करेंगे, वो तो बात बिक रही है सब। ठीक है बाबूजी, ये कौन सा है जी? ये आलू पंजाब का है जी। अच्छा जी, ये कौन सी बेल्ट का बाबूजी? ये पंजाब होशियारपुर बेल्ट का। होशियारपुर। बाबूजी होशियारपुर और खन्ना एक ही जैसी है? नहीं, खन्ने में थोड़ा कालू होता है, होशियारपुर में थोड़ा साफ होता है। जी बाबूजी, ये क्या भाव मान सकते हैं? 460 रखा, देखो अभी बिका नहीं है। ठीक है, और ये बाबूजी बम्पर आलू है जी? बम्पर है या नहीं जी, आलू है, आलू बढ़िया आलू है, 500 रुपए बेच रहे हैं, बिका नहीं अभी। बाबूजी देखो अभी मजबूत है। हाँ मजबूत और टाइट बढ़िया, चाल कितनी बढ़िया। हाँ, वो इसका गुल्ला है वो 300 रुपए जी, और देख लो जी ये गुल्ला भी आलू का जैसा लग रहा है बाबूजी। वो सामने चिप्स होना 400 रुपए, ये वाला, ये 37-97 300 रुपए, ये 37-97, ये थोड़ा देखो लूज हो गया। तो बाबूजी चलते चलते क्या कहोगे? कुछ नहीं कहेंगे। पुराना आलू कब तक नहीं मर सकता? पुराना आलू तो अभी आता ही रहेगा, बिकता रहेगा, होंचा रखेंगे तो ये बिकेगा, ऐसी बात में फिर मैं दोहरा रहा हूँ। पुराना आलू यूएस से ज्यादा भेज रहे हैं, यहाँ इतनी बिक्री नहीं है। इसको थोड़ा लिमिटेड करें, वहीं बेचे, क्या बट रहा है 100-200 रुपए। किसान अगर सोचे तो भूसा ही मंदा है, इससे तेज तो डंगरों का भूसा है। सही बात है। वहीं भूसे वालों को दे दो, ज्यादा अच्छा है जी। या दिल्ली को मत ना बर्बाद करो, आप भी बर्बाद ना हो जी। और बाबूजी अगर जैसे मान लो 20-25 तारीख के आसपास टोटल 100-125 गाड़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं मंडी ठीक चलेगी। नए आलू का भाव फिर ज्यादा गिरेगा नहीं। हाँ, फिर गिरेगा नहीं। गिरेगा। वैसे अंदाजा है ना इतनी गाड़ी रहेगी? उम्मीद तो इतनी है, बाकी आगे वो कुदरत के हाथ में। क्योंकि ज्यादा जो इस समय गड़बड़ हो रही है ना, पुराना जो हल्का आलू है उससे पुराना, नया भी हल्का आ रहा है, नया भी कौन सा बढ़िया नहीं आ रहा है जी। और बाबूजी ये बैलेंस लगभग कितना होगा फड़ों पे? 25,000 गट्टे। 25,000। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबूजी, लगातार कई वर्षों से आपने हिम्मत हमारे दर्शकों किसानों की बढ़ाई है। एक बार चलते क्या कहेंगे? 98-111 कोई नहीं बाबूजी, बता दो 98-111 71-893 ईर्षादास पदम भूषण, ये 338। जय जवान जय किसान। और यही कहूंगा कि अब भी हौसला रखो, हौसले से सब काम होगा, ऐसे नहीं होगा। जी। इसको बहाने से क्या, कुछ मिल तो रहा ही नहीं है तुम्हारे को, क्या फायदा ऐसे बहाने से। जी। मैं तो नए वाले को कहूंगा अपना होश संभल के हौसला करके बेचो। क्या पल्ले पड़ रहा है नए वाले को? पंजाब से 100 रुपए कट्टा तो किराया आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, किसान बर्बाद हो गया। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ पदम बाबूजी थे और लगातार जो है आपको जानकारी देते रहते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी देखो बात बाबूजी की कड़वी जरूर लगती होगी बहुत से लोगों को, लेकिन कड़वी बात जो है ना वो फायदेमंद जरूर होती है। तो आप थोड़ा सा इस बात को जरूर मानिए, और आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पर सीमित मात्रा में आपको को रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज का फर्क जो है वो आगे भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।